नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं जनपद बरेली के विकासखंड आलमपुर जाफराबाद के कस्बा देवचरा में। और जैसा कि पूरे प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता राजन उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदित्य जी। और जैसा कि भैया पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है, चुनाव में तो काफ़ी लंबा समय अभी भी लोगों को दिख रहा है, लेकिन प्रत्याशियों के मैदान में आने से और चर्चाएं खास हो तो किससे जरूर होते हैं। और ऐसे में जो है तमाम आप देख सकते हैं पूरी मार्केट में बैनर पटे पड़े हैं संभावित प्रत्याशी। क्या कहना चाहें? सबको लड़ने का हक है और मैं तो चाहता हूं कि जिसे लगता है कि हम में नेतागिरी है, हम जनता के काम आते हैं, हम जनता की सेवा करते हैं, उन सभी मुहज्जत आदमियों को चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि समाज में उनकी क्या वैल्यू है। तो जैसा कि वैल्यू की बात हुई और इसके साथ ही विकास के मुद्दे, तो आप जो है संभावित प्रत्याशी वार्ड नंबर 43 से हैं, तो 43 वार्ड में आप ऐसे क्या मुद्दे देखते हैं जो आपको लगता है कि इन पर काम होना चाहिए? मेरी सबसे पहला तो ये रहेगा, जो इस समय नफरत का माहौल फैल गया है, जहाँ देखो हिंदू मुसलमानी फैली है। मेरा सबसे पहला काम जो होगा, इस समाज में जो एक नफरत बस गई है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसे ख़त्म करना होगा। उसके बाद जो गलियाँ खराब हैं उन्हें सही करवाना होगा। जो हमारे क्षेत्र में आवारा पशुओं की हद से ज़्यादा समस्या है उसे सही करवानी होगी। जो लगातार आप देख रहे हो इस समय खाद की काला बाजारी चल रही है, उसे बंद करवाना होगा। मैं जनता के लिए एक जिला पंचायत सदस्य बनना चाहता हूँ, व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं। और ये एक जो आपने मुद्दा बताया आवारा पशुओं का, ये पूरे प्रदेश भर में जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इस पर आप जो है आपके विचार क्या हैं कि किस तरह से इसे रोका जा सकता है? जगह जगह हमें गौशालाएँ खुलवानी चाहिए, और सिर्फ गौशाला खुलवानी नहीं चाहिए, उनकी उच्च स्तर पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आजकल गौशाला तो खुल जाती है, लेकिन उसमें जो पैसा आता है वो कमेटी के लोग सारे हजम कर लेते हैं, उसकी कोई भी रखरखाव की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक मुहज्जत आदमियों की हर जगह कमेटी बने, जो उनकी समय समय पर निगरानी करें। उनकी हर तरह से जब निगरानी होगी तो वो चोरी नहीं कर पाएंगे, तो आवारा पशुओं की समस्याओं को बहुत कुछ निस्तारित किया जा सकता है। और एक मुद्दा ये भी उठता है कि लोग इतने सारे प्रत्याशियों में से, जैसे अब आप भी संभावित प्रत्याशी हैं, तो आपको क्यों चुने, उसका क्या कारण है? मैं बहुत अच्छा सवाल आदित्य जी आपने करा। मैं चाहता हूं कि जनता सबसे पहले देखे कि कौन कौन इस क्षेत्र में है। एक वो उम्मीदवार आएंगे मेरे वार्ड से जो पिछले 10 साल से हैं, लेकिन लोग जानते ही नहीं है कि कौन हमारे वहाँ से जीता हुआ कैंडिडेट है। कई ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो पिछली बार भी लड़े थे और हार गए, उसके बाद में 5 साल वो क्षेत्र में कभी गए ही नहीं। मैं चाहता हूँ जनता जाने कि क्षेत्र में लगातार 5 साल तक उसके दुख तकलीफ में कौन शामिल हुआ है, किसने उसके थाने की समस्या निपटाई है, किसने उसकी कचहरी की समस्या निपटाई है, किसने उसके दुख दर्द में साथ दिया हो। जनता को भी आज होशियारी से काम लेना है, सिर्फ जातिवाद पे, सिर्फ हिंदू मुसलमानी पे या कोई और लालच में आके वोट नहीं देना। जनता उसे ही वोट करे जो 5 साल तक आपके बीच में रहा है, जिसने हिंदू मुसलमान की एकता की एक मिसाइल काम की है। जब आपको ज़रूरत पड़ी, जब आपके काम आया, जनता को भी उस आदमी को ही वोट देना चाहिए। और मैं समझता हूँ मैंने पिछले 5 नहीं, पिछले 8 साल जनता को सेवा करी है, जनता के हर दुख दर्द में शामिल हुआ। जहाँ पे भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमानों से, जहाँ पे उसे ज़रूरत होगी वहाँ मैं जाता हूँ। मैं कभी भी किसी भी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करता। और इसके साथ ही आपका अपनी वार्ड नंबर 43 की जनता को क्या संदेश रहेगा? मेरा जनता से बस यही संदेश रहेगा, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने के लिए, अपने आप के विकास के लिए एक योग्य उम्मीदवार, जो मैं MSc करा हुआ हूँ, मैंने भी यहाँ पे आके लगभग 17 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। एक आदमी भी ऐसा नहीं मिल सकता जो मेरी व्यक्तिगत बुराई कर दे।
मैंने हमेशा लोगों के दुख तकलीफ में उसकी मदद करी है, हमेशा आगे बढ़ के, चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो चाहे मुसलमानों का त्यौहार है, उसमें भागीदारी करी है, उनका जितना भी हो सकता उनका सहयोग करता हूँ। तो आगे भी मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे नेता को चुनो जो आपको जिताने के बाद ढूंढना ना पड़े, आपको जिताने के बाद में वो यही ना हो कि भाई हमारे पिछली बार से 2 बार से हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं, अरे हम तो जानते ही नहीं कौन है, ये ना कहना पड़े। जब आप मुझे जिताओगे तो आपके जहाँ पे भी समस्या होगी राजन वहाँ पे आपके साथ खड़ा होगा। तो ये थे हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता राजन उपाध्याय जी, और जैसा कि आपने इनके विचारों को जाना, और हम ऐसे ही और प्रतिष्ठित लोगों से और संभावित जो प्रत्याशी हैं उनसे आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए सूर्य टाइम्स।